वैवाहिक जातकों का जीवन शानदार होने वाला है और आपके जीवन में प्रेम वापस आएगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में होंगे। इसी तरह बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि। 12वें भाव में बृहस्पति विदेश और संबंधों को दर्शाता है। शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति निश्चित रूप से उन जातकों के लिए शुभ रहने वाला है जो आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हैं। इन जातकों को व्यापार में शुभ परिणाम मिलेंगे और साथ ही आप विदेश भूमि से भी लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। हालांकि गुरु का ये गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिकता और मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है। इसके साथ ही इस गोचर अवधि के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि की भी संभावना है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाने वाला है। 8वें भाव के स्वामी के रूप में ये आपके जीवन में छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह भी बन सकता है। हालांकि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। इस राशि के कुछ जातकों को विवाह में कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। बात करते हैं बृहस्पति के गोचर मिथुन राशि में। गुरु 7वें और 10वें भाव का स्वामी होकर शुक्र के नक्षत्र में 11वें भाव में पहुंचेंगे। बृहस्पति 7वें भाव को दृष्टि देंगे, इसलिए इस राशि के जातक इस समय विवाह कर सकते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक हैं। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते इस दौरान और ज्यादा मजबूत बनेंगे। आपका प्यार आगे बढ़ेगा। इस राशि के कुछ जातक धार्मिक कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं, या कोई एनजीओ चला सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय शानदार रहेगा। इसके अलावा डिजाइनिंग, मूर्तिकला, आर्किटेक्चर जैसे रचनात्मक व्यवसाय में शामिल इस राशि के जातकों को भी इस समय अधिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु कर्क राशि के जातकों के 10वें भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जो जातक निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में पहले से ही नकारात्मक स्थिति या कमजोर अवस्था में मौजूद है, तो कुछ जातकों की नौकरी पर भी बात आ सकती है, या फिर उन्हें अपने कार्यस्थल पर राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। ये नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम में सावधानी बरतें। व्यवसायी जातकों के लिए यह समय कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला। कर्क राशि के व्यवसायी जातकों को अपने जीवन में सुस्ती का अनुभव हो सकता है, क्योंकि चीजें आपके मुताबिक नहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन में बात करते हैं अब हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें भाव में स्थित है। ऐसे में बृहस्पति का गोचर सिंह राशि के जातकों के करियर पक्ष पर चीजें आसान करेगा, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है। जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारी नौकरी वाले जातकों को अपार लाभ मिलेगा, लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में पहले से ही नकारात्मक स्थिति में है, तो इस दौरान कुछ जातकों की नौकरी भी जा सकती है, या फिर उन्हें कार्यस्थल पर राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने काम के प्रति बेहद सावधान रहिए।
व्यवसायी जातकों के लिए ये समय कुछ खास रहने वाला नहीं है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेगा। शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने से कन्या राशि के जातकों के लिए चीजें आसान होंगी, क्योंकि ये नवम भाव का स्वामी के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों के जीवन से उन बाधाओं और रुकावटों को दूर करेंगे जो अब तक आपको परेशान कर रही थी, क्योंकि आठवां भाव परिवर्तन का भाव माना गया है। ऐसे में जिन जातकों को करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए चीजें अब सही होने वाली हैं। व्यापारी जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में लाभ देखने को मिलेगा। भविष्य चक्र में अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों का प्रदर्शन इस समय बेहद ही शानदार होने वाला है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। जो लोग पहले से व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके सामने भी नए अवसर आएंगे। अपनी कंपनी को या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ये समय बेहद ही शानदार रहेगा। इसके अलावा आप इस समय शॉर्टकट से या फिर जुआ आदि के माध्यम से भी कमाई करने में कामयाब रहेंगे। यहाँ केवल इस बात पर ध्यान रखें कि आप जिस भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो साधन नैतिक और निष्पक्ष होना चाहिए, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे हम आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु के इस गोचर के दौरान नौकरी में कुछ बदलाव, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस राशि के जो जातक सरकारी सेवा या न्यायपालिका से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। वकीलों और जजों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आपका कोई मामला अब तक कोर्ट में फंसा हुआ था, तो यह आपके पक्ष में आ सकता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें। जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए गोचर सबसे ज्यादा अनुकूल साबित होगा। अब बात करेंगे हम नौवीं राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर शुभ रहेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी शुभ समाचार मिलेगा। इस राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने का मौका प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस राशि के जो जातक स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद ही शुभकारी होगा। इस राशि के छात्र जातकों के लिए भी यह अवधि शानदार रहेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। बृहस्पति का ये नक्षत्र गोचर मकर राशि के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। ऐसे में ये समय मकर राशि के जातकों के पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल साबित होगा। आपको करियर में सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति सीधे तौर पर आपके दशम भाव को देख रहे हैं। इस राशि के जिन जातकों को पदोन्नति की उम्मीद है, उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और आपके बॉस आपके काम पर ध्यान देंगे। कार्यस्थल पर आपको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इस राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी शुभ परिणाम प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पदोन्नति और लाभ मिलेंगे।
और आपके अधिकारी भी आपके काम पर ध्यान देंगे और आप उन्हें प्रभावित करने में कामयाब होंगे। अब हम बात करते हैं भविष्य चक्र में अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस समय अपने काम में दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि के जिन जातकों की नौकरी पिछले कुछ समय में चली गई थी, उन्हें इस दौरान शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसे जातकों को अपने सहकर्मियों का भी भरपूर साथ प्राप्त होगा। सलाह केवल इतनी दी जाती है कि कुछ समय के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में ही बने रहें, लेकिन अगर आप काम छोड़ना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो अपनी गति स्थिर रखें। कंपनी में कोई भी नया निवेश करते समय बुद्धिमानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। बृहस्पति के इस भरणी नक्षत्र में गोचर से कुंभ राशि के व्यवसाय से जुड़े जातकों को उनके तनाव में कमी देखने को मिल सकती है। इस राशि परिवर्तन से अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक जो अब तक अपने कार्यस्थल पर किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए भरणी नक्षत्र में गुरु का यह गोचर अनुकूल रहेगा। आप नौकरी बदलने या किसी नए स्थान पर जाने में कामयाब रहेंगे। काम के सिलसिले में आपको देश विदेश में ढेरों यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नए व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो भी रुकने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति के दूसरे भाव में स्थित होने से वर्ष के अधिकांश भाव में आपके लिए आर्थिक पक्ष शानदार रहेगा। मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रही है। ऐसी स्थिति में राहु की शांति और भरणी नक्षत्र में बृहस्पति के गोचर से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय करने की सलाह दी जाती है। अब आपको बताऊंगी कि क्या आप दान करें जिससे आपको इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मिले। गेहूं, गुड़ और तांबे का जरूरतमंदों को दान करें। अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्र शामिल करें। अपने गले में चांदी की चेन धारण करें। बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित कर सकते हैं और सबसे ज्यादा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अपने घर या काम करने वाली जगह पर राहु यंत्र की स्थापना करें और नियम से उनकी पूजा करें। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के लिए। आप इन उपायों को अपनाइए और अपने जीवन में शुभ परिणाम पाइए। इसी तरह से मैं कल फिर आप सभी से मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। सितारे बताएंगे आपका हाल।